विष खासकर अगर आप गल करिए जो द्रव्य प्राणी के मनोदहिक तंत्र के संपर्क में आता खासकर और शरीर में प्रवेश करके विषाद उत्पन्न कर आप इतने वर्ड यूज किया मनोदेहिक सेम चीज़ रोग से उत्पन्न होती है। अगर रोग की गल करते तो रोग की कहते हैं मनोदेहिक साइकोसोमैटिक मतलब वो चीज़ जो सिर्फ सानू फिजिकल नहीं दे रही है प्रॉब्लम जी सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम के नाल नहीं जुड़ी हुई है वो चीज़ जी साढ़े मैंटल वैलबींग के नाल भी जुड़ी हुई है और ऐसा विष ऐसा द्रव्य जो साढ़े शरीर में जाके मनोदहिक तंत्र को एक विषाद उत्पन्न करे उसको तंग करे उसके अंदर कष्ट उत्पन्न करे उसको विष कहे। अगर आप मॉडर्न की परिभाषा करते हैं सबस्टांस विच ऑन इंजेक्शन इनहेलेशन एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशन इंजेक्शन development within the body in relatively small amounts produces injury to the body by its chemical action। इस डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश करेंगे what is the basic reason behind this definition। what is a poison is a substance मतलब द्रव्य और आयुर्वेद की परिभाषा के अंदर द्रव्य की है हर चीज़ द्रव्य है चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है अगर आप उसको यूज कर रहे हैं एवरीथिंग इज द्रव्य। सो एनी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस चाहे वो भौतिक वनस्पति हो चाहे वो निर्जीव कोई भी चीज़ हो। सो विच और इंजेक्शन थोड़े खान देना चीज़ बहुत सारे एग्जाम्पल है खान पीने तो मेरे जिन्हें जाहिर है कि सारे ज़्यादातर खाने वाले हैं आपको मिला के देते हैं। इनहेलेशन बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भोपाल गैस फैक्ट्री इन्ने बड़े बड़े जो तुम देख लो चीज़ें आ रही इनहेलेशन इस तो बड़ा और कोई कोरोना वायरस की है इनहेलेशन आप इनहेल ही कर रहे हैं करता है भी विषाद ही रहे साड़ी बॉडी के अंदर साढ़े वास्ते तो विष ही है ठीक है ना। सो कोई भी चीज़ जी इनहेलेशन अंदर बाहर की कार्बन मोनोऑक्साइड है कोई बाहर गैस पैदा हो रही है कोई नाइट्रस कोई भी अलग तरह की गैस है पॉइजनस आप की कर रहे हैं इनहेल कर रहे हैं साढ़े फेफड़े उसको इनहेल कर रहे हैं फेफड़े के थ्रू लंग्स ही जा रही है लंग्स के थ्रू जाके साढ़े ब्लड भी जा रही है सब नुकसान कर रही है। दैन ऑन एब्जॉर्प्शन मतलब कि अंदर एब्जॉर्ब बहुत सारे विष ऐसे है जो अपने आप खाने बट लेकिन साड़ी बॉडी उसको एक बहुत अच्छा तरीका है कि विरेचन के माध्यम से साढ़े शरीर को कट देती है। साड़ी बॉडी को पता है कि किहड़ी चीज़ साढ़े को अंदर रखने वाली है किहड़ी चीज़ साड़ी कड्ढण वाली है। जिहड़ी चीज़ रखने वाली हैगी है सार भाग उन्हें रख लिया किट भाग कट देता तो वो चीज़ आप कही जी चीज़ साड़ी एब्जॉर्ब हो गई एब्जॉर्प्शन कितने साड़ी मूँह तो शुरू होकर सारे इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन सारी एब्जॉर्प्शन है किसी लेवल तक भी हो सके तो विष का एक्शन कद आएगा जो एब्जॉर्ब होएगा। स्थानिक एक्शन तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक हो सकता है लेकिन सार्वजनिक एक्शन करने वास्ते उसका एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है। कभी तुम देखो जब अपने कोई पेशेंट आता तो आप की करते सब तो पहले तो वमन करा देंगे कुछ ऐसी स्थितियां जितने आप वमन नहीं कराते बट लेकिन मैक्सिमम स्थितियों में जब आप वमन कराते क्यों कराते ताकि उसका एब्जॉर्प्शन ना हो क्योंकि अगर एक बार एब्जॉर्प्शन हो गया तो सारा टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऑन एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशन हम बड़े लोग हैं कि जो कहते हैं जी एप्लीकेशन की होएगा ठीक है जी लगाई रहे ज़्यादा स्किन खराब हो जाएगी ऐसा नहीं है। देखो विष स्थानिक प्रभाव भी कर रहे बट स्किन पर तुम लगाया कोई चीज़ इरीटेंट है काउंटर इरीटेंट कोई चीज़ लगा ली तो की करेगी चुभन करेगी लालिमा पैदा करेगी शोर पैदा करेगी दर्द पैदा करेगी दाह पैदा करेगी ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन ऐसी भी बहुत चीज़ें जी थोड़ी स्किन तो एब्जॉर्ब होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना खासकर प्रेगनेंसी में लेडीज अंदर आप स्टेबल ट्रीटमेंट देते परमेथ्रिन वगैरह आप मना कर देते कि नहीं लगाना इसको बिकॉज इट गेट एब्जॉर्ब। ऐसी बहुत ऐसी चीज़ें जी एब्जॉर्ब हो जाती बॉडी के अंदर उन्होंने काउंटर इंडिकेशन है कुछ समय नहीं करना तुझे जो सो वो स्थानिक विषय के जो लोकली साड़ी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं और अवॉइडेबल है कि नहीं करने हैं। सो एप्लीकेशन इंजेक्शन कॉमन इंजेक्शन तो दस जरूरत नहीं बहुत सारे इंजेक्शन है जिन्हें आप बॉडी में लै सकते जितना विष प्रोवाइड हो सकते एक रिएक्शन करना भी किस्म तो साडा विष ही है साड़ी बॉडी वास्ते तो विष है मालिक बॉडी रिएक्ट किया किसी तुझे पेंसिल लगाया तो और इंजेक्शन लगाया बॉडी रिएक्ट की ये भी एक विष है कि देन कम्स द डेवलपमेंट विद इन द बॉडी तुम शायद पढ़ रहे होगे आम विष जब तुम पढ़ते हो ना कि है आम विष की करता है अपनी बीमारियों को पैदा करता है ठीक है। आम की कच्चा नॉन डाइजेस्टिव ठीक है जब तुम रोग निदान पढ़ते हो ना कि आम पैदा हो जाता मतलब वो प्रॉपर फॉर्म नहीं बनी हो एनीमिया पढ़ते हो कि कहते हो मैक्रोसाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ठीक है प्रॉपर वो बने नहीं अगे जाके प्रॉपर सेल्स बने से बने नहीं पूरी फॉर्म नहीं बनी एक आम है मतलब एक इसने कोई बाहर तो डेवलपमेंट तो नहीं है बाहर तो नहीं आया साढ़े आपको खाना नहीं पिया आपको पीना नहीं पिया आपको इनहेल नहीं करना पिया
ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿਦ ਇਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੰਦੀਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਰੰਜੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਸਰ ਸਥਾਨ ਸੰਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦ ਸਥਾਨ ਸੰਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਧਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨੀ ਡੈਲੀਟਰੀਅਸ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਯੂਰ ਬੋਡੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵਿਦ ਇਨ ਯੂਰ ਬੋਡੀ, ਸੋ produces injury to the body it by its chemical action। मतलब ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਓਗਲ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਥੋਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਸ ਗੁਣ ਵੀਰੇ ਵਿਪਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਪਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਈਦਰ ਰਸ ਫॉर्म, ਰਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਪਾਕ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਲੀਟਰੀਅਸ ਟੂ ਆਵਰ ਬੋਡੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਔਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ, absorption, application, injection or development within the body is relatively small amounts। एक word मैं भूल गया, relatively small amounts। विष की थोड़ी मात्रा में ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ, ਇਟ ਵਾਸ ਇਨਫੈਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਸਤ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸਟਰੀ ਖਾਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਸ ਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਕਤ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਾਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੂਡ ਪॉइजनिंग ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, फूड पॉइजनिंग वर्ड आ गया, फूड एंड पॉइजन, पॉइजन आ गया अपने आप उत्थे, क्यों, क्योंकि विषाक्तता होगी। तो ये वास्ते क्या जरूरी है कि इतनी बड़ी पेस्ट्री खाए तो ही होएगा, पेस्ट्री तो अगर इन्नी भी खाई होगी, अगर वो इन्फेक्टेड है, पेस्ट्री की होता बेसिकली क्रीम्स होंगे, ठीक है, क्रीम्स की होंगी, साढ़े इतने टैंपरेचर मेनटेन नहीं होता, टैंपरेचर मेनटेन नहीं होएगा तो कोई भी दूध वाली चीज़ जी है उसका की होएगा, उसके अंदर बैक्टीरियल प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगी, बढ़ जाएगी अपने आप, खूब सारा बैक्टीरिया हो जाएगा। लेकिन सानू टेस्ट का मतलब है, सानू टेस्ट आता है, चाहे वो जिन्ने मर्जी बैक्टीरिया सानू दिखते थोड़ी है, हाले चाहे वो इन्ना खाया चाहे कि सर मैंने तो इतना ही खाया था तब भी टट्टियाँ लगी, बट खाया तो सी ना, पाप तो किया। मतलब कहने का मतलब की है, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स। ये वास्ते जरूरी नहीं कि इन्ने सारे बैक्टीरिया तुम खाओगे तो ही बीमार होगे, डिपेंड करता है हर बंदे का एक बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, इट इज़ एन अनदर चक्कर। बट ऐसा जरूरी नहीं कि किसी थोड़ी जी इन्फेक्शन अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्टेन बिल्कुल नहीं है, जिस तरह कोरोना है, नई स्टेन्स आ रही हैं, वी आर नॉट इम्यून टू दैट। अगर कोई ऐसे स्टेन है तो हो सकता है पहले तो कोई एक्सपोज नहीं होना, ज़्यादा लैटेरिया हो जाए। सो ये चीज़ें की है कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूसेस इंजरी टू द बॉडी बाय इट्स केमिकल एक्शन। सो एक प्रॉपर डेफिनेशन है जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विष ਦੀ ਦੱਸੀ। विष ਕੀ ਹੈਗਾ, अगर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ज़्यादातर आमतौर पर लोग विष ਨੂੰ ਕੀ समझते हैं कि हाँ जी पॉइजन हैगा, जहर है। देखिए जहर का मतलब ये नहीं कि जो आप बाहरों खिला रहे सिर्फ जो प्राणों खत्म कर रहे हो वही जहर है। ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, a poison may be defined as a substance of the nature of drug which is administered in a way or in an amount which is likely to be administered will produce deleterious effect on the body। मतलब ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ दोनों का आंसर सेम ही है, इको ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है।
ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਔਸ਼ਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਔਸ਼ਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਰੋਸੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ